एक अदारे के सरबराह की एक्सटेंशन क्या होने जा रहा है, किसको फायदा होगा। मौलाना इस हवाले से थोड़ा सा कायल दिखाई दे रहे हैं। पावरफुल अदारा है, मतलब आप पारा उसके जो चीफ हैं उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। वो कौन है वो आपको बताएंगे। अब ये तोसी अगर होगी, बेनिफिशरी जो है वो वाकई स्पेसिफिक पर्सन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के ब्लॉग में एक अदारे के सरबराह की एक्सटेंशन, तोसी, मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा, इसको डिस्कस करेंगे। और एक और बहुत ही अहम अदारा है जिसके सरबराह जो हैं, जिनको ऑलरेडी एक एक्सटेंशन मिल चुकी है, उनके बारे में इतलात है कि बस वो अब घर जाने वाले हैं। और वो कौन है वो आपको बताएंगे। पहले तरह बात कर लेते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस की मुद्दत मुलाजमत हो या जो उनकी तैनाती का तरीक़ाकार है उसको तब्दील करने का मामला हो। आज ये मामला कहीं ना कहीं लग जाएंगे। पिछले 2-3 हफ्तों से इस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या जुडिशल पैकेज है, किस तरह उसकी एग्जीक्यूशन होगी, पार्लियामान में नंबर कैसे पूरे होंगे, कौन बेनिफिशरी होगा, कौन बेनिफिशरी नहीं होगा। तो आज या कल तक ये मामला जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज पार्लियामेंट और सेनेट और कौमी असम्बली का सेशन भी है, तो मुतवक्का तौर पर हुकूमत आज जो है ना ये जुडिशल मामलात के हवाले से आइनी तरामीम है वो आज पेश कर देंगे। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, पहले आपको बता देते हैं। इसमें एक है जी जजिस की मुद्दत मुलाजमत में जो है तोसी कर देना। अब ये तोसी अगर होगी तो इसमें बड़ी एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब ये फॉर स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिखाई दे रही, जिस तरह बात भी हो रही थी। लेकिन इसमें अगर कर देते हैं तो कहा जी वो तो सबकी बढ़ जाएगी मुद्दत मुलाजमत, लेकिन बेनिफिशरी जो है वो वाकई स्पेसिफिक पर्सन होगा। किस तरह होगा? 65 से बढ़कर जब 68 साल उम्र हो जाएगी तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑलरेडी पिछले 2-2.5 साल जो भी उनका टेन्योर था, जो भी 40 दिन रह गए हैं ख़त्म होने में, चीफ जस्टिस हैं। 65 साल उम्र को पहुँचेंगे और दोबारा से उनकी 3 साल के लिए वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। 68 साल में 3 साल मजीद उनको बढ़ जाएंगे। 2 साल ये, 2-2.5 साल जितना भी टाइम था, और 3 साल आगे, ऑलमोस्ट तकरीबन 5-5.25 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। लेकिन जो आने वाले उनके बाद चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना है, मंसूर अली शाह साहब या जो भी कोई शख्सियत होगी, अब उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी होगी जाके किस टाइम पे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस जो अभी बनना था जितने टाइम के लिए, वो इतने ही टाइम के लिए उस टाइम भी जाके बनेंगे, मतलब 1.5 साल के लिए। अभी वो बन जाए 65 साल की उम्र में, तो 65 साल उम्र पूरी होने तक तो वही 1.5 साल 2 साल जो भी उनका टाइम है बनेंगे। इसी तरह अगर वो 68 साल की उम्र वाले अगर वो देख लें, जो नई तरामीम होंगी, उसके बाद जो नया आइन में जो उनके बारे में चीज़ें होंगी, तो उसके बाद भी अगर वो बनते हैं तो टाइम पीरियड उनका उतना ही होगा, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी होगा, जितने भी जजेस पीछे आ रहे हैं। तो सिंगल हैंडेडली ये एक ही शख्सियत को इसका फ़ायदा पहुंचेगा, उनका नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। एक ये तो ये मामला हो गया, लेकिन इस तरफ मामला कम जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ जो ज़ेरे मतलब बहस है आजकल, जिस पे मौलाना ने भी जिस हवाले से इशारा किया, इशारों किनारों में बात की कि जनाब अब यूँ कर लें कि जो तैनाती का प्रिंसिपल है उसको हम चेंज कर लें, क्योंकि पहले भी माजी में भी होता रहा। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो एक चीफ जस्टिस थे उनको लगाया, जिस तरह वो अब सारी बातें आपके सामने हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि मौलाना ने जो बात की कि अब चीफ जस्टिस जो बन रहा है उसकी ज़हनी हालत, उसकी फ़िज़िकल हालत, उसके अपना माइंडसेट किस तरह वो जा रहा है, किस तरह वो प्ले करना चाहता है। तो इसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि जजेस का 3 से 5 का एक नाम तजवीज़ करेगी हुकूमत, और प्रेसिडेंट उनमें से किसी एक की तैनाती कर देंगे, जिस तरह आर्मी चीफ़ के लिए होता है। तो मौलाना इस हवाले से थोड़ा सा कायल दिखाई दे रहे हैं, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर मौलाना को कायल करना है, अगर सेनेट में, कौमी असम्बली में नंबर पूरे करने हैं, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। कौमी असम्बली में मौलाना को मिलाकर हुकूमत के बाद 222 का फिगर मौजूद है, 224 का गोल्डन नंबर है। सिर्फ 2 मेंबर्स चाहिए, वो तो दाएं बाएं फ्लोर क्रॉसिंग नहीं तो पीटीआई के जो 41, जिनमें से 3 ने अभी तक वो पार्टी एफिलिएशन के हवाले से वो भी नहीं, सर्टिफिकेट भी नहीं जमा करवाया। तो वो चीज़ें 3-2-3 मैनेज होकर ये मामला हो जाएगा। सेनेट में भी इसी तरह 64 चाहिए, 59 गवर्नमेंट के पास मौजूद है, 5 मौलाना के लोग हैं, तो वो 64 का फिगर भी पूरा हो जाएगा। तो ये मौलाना को मना लें तो ये कानून साजी, ये आइन जो है ये तरामीम हो जाएगी, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये वो 3 या 5 नामों वाले मामले के ऊपर होगा, क्योंकि काजी साहब की से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरह से पूरी भी नहीं हुई कि काजी साहब के लिए इतना सारे काम किए जाए, और एक लंबे तवील अरसे तक 5 साल के करीब वो अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे।
अब हम तोसी की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जनाब एक अदारे के सरबराह पाकिस्तान में ऐसा अदारा जो बड़ा पावरफुल अदारा है, मतलब आप पारा, उसके जो चीफ़ हैं उनके बारे में भी इतलात हैं कि उनको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ऑलरेडी वो तोसी पे मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत तक उनकी तोसी थी। तो अब बताया जा रहा है जी वो जाएंगे घर। अगर वो घर जाते हैं तो उसके बाद उस इदारे के अंदर नीचे जो जितने भी ओहदे हैं, सेक्टर्स हैं, बाकी मामला हैं, वहाँ पे भी हम दबे दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी सारी की सारी जो है नए लोग आएंगे, नए अफसरान आएंगे। और हमने देखा कि माजी में पिंडी और आपपारा के अंदर दो अलग अलग माइंडसेट थे, दो अलग अलग तरीके से उनकी पॉलिसीज़ थी जिनको चलाया जा रहा था। और फैज़ साहब वहाँ बैठे हुए थे और बाजो साहब पिंडी में बैठे हुए थे। तो उसके बाद नताइज क्या निकले तो वो आपके सामने है। तो अब अभी तो वन पेज था। अब जो अगली शख्सियत जिनको लगाया जाता है, पहले तो बात है कि जो मौजूदा हालात हैं डेफिनेटली बड़ा कोई पुरएतमाद शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत लगेगी कि जिसके ऊपर मतलब पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो उनके ही सिस्टम का ही हिस्सा होंगे। वैसे पूरे सिस्टम का हिस्सा होता है, कभी कभी 19-20 हो जाती है चीज़ें कि वो हमने 19-20 होती, कियानी साहब के दौर में भी देखी, मुशर्रफ साहब के दौर में 19-20 होते, 22-25 पता नहीं कहाँ से कहाँ मामला हो गया, मुशर्रफ साहब को जाना पड़ गया। तो अब यहाँ पे जनाब कोशिश होगी कि कोई अपना पुरएतमाद बंदा लगाया जाए। और इसके बारे में वो एजाज़ सैयद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि वो जो कोर कमांडर पिंडी हैं जो 111 ब्रिगेड को भी हेड करते हैं, उनका नाम जो है ज़ेर गर्दिश है कि हो सकता है ये इनके जाने के हवाले से जो बातें थी ये आज से 6-8 माह पहले भी हुई थी बहुत ज़्यादा, कि बस हो गया जी काफ़ी टाइम हो गया। तो जब तोसी उनको जो मिली थी, कोई 1 साल की है, कोई जी गैर मुअय्यना मुद्दत तक है। लेकिन अब वो जो गैर मुअय्यना मुद्दत है वो मुतय्यन होती नज़र आ रही है कि शायद अब वो घर जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो इदारे की अंदर वो किस तरह से एक्ट करता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, अभी किस तरह से बिहेव कर रहा है, इलेक्शन देखा, इलेक्शन से पहले 9 मई, उसके बाद के वाक़यात, तो वो एक हार्ड कोर लाइन है। और वो बड़े ओपन होके मामलात के अंदर वो डील भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, गंडापुर को बैठा के चाय भी पिला रहे हैं, रात लेट नाइट तक खान साहब का जेल का दरवाज़ा खुलवा के मुलाकात भी करवा रहे हैं, जिसको उठाना है उठा भी रहे हैं, पार्लिमान से बंदे भी गिरफ्तार हो रहे हैं। सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट, आपको पता कहाँ से हैंडल हो रही हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो नए साहब आते हैं वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्योंकि प्लान एक लंबा है और इस प्लान के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब जो उनके मामलात हैं उनको किस तरह टैकल किया जाता है, नई तब्दीली के बाद क्या उसमें कोई नरमी आती है कि मज़ीद सख्ती आती है, क्योंकि जो पिछली फील्डिंग लगी हुई है वो काफ़ी अरसे से लगी हुई है। बल्कि ना सिर्फ यहाँ फील्डिंग लगी, मैं तो हैरान हूँ कि हम अक्सर बात करते हैं कि सूबा पंजाब की अगर हम बात कर लें, इलेक्शन से पहले की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो आज भी बैठी, जो डीसी जहाँ बैठा था वहीं है, जो डीपीओ जहाँ बैठा था वहीं है, बहुत कम तबादले हुए। इवन आप देख लें ना, आईजी पंजाब साहब को देख लें, आप चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान को देख लें, तो वो सब लोग वहीं के वहीं इंटैक्ट हैं। मतलब आपने सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ भी लोग अभी तक रुके हुए हैं, और जो बाकी मामला हैं तो अब देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आती है और इदारा अब किस तरह से बिहेव करता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो मामला है ये आज इसमें जो है चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और अभी तक हमें बाज़ार ये दिखाई दे रहा है कि जो फैसला साज हैं वो विन विन पोजीशन में है, जो वो करना चाह रहे हैं मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।